हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश वी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। चैरियट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओह वाओ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अरे वाह। प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 10 ऑफ शॉर्ट्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जस्टिस। एस ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ। 8 ऑफ शॉर्ट्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप्स। देखो गाइस, यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है ना, बहुत ही शानदार मैसेज निकल के आया है। जैसे मैं कई बार आपसे बोलती हूँ ना कि कुछ कनेक्शन गाइडेड कनेक्शन है, 50 बार आपको रीडिंग में बोला है कि वो डेस्टिनी में है। और जब ये डेस्टिनी में होते हैं तो आपकी पर्सन को मतलब लिटरली फोर्स किया जाता है यहाँ पर आपकी तरफ वापस। यानी कि उनको कहा जाता है कि आप वहीं चलें जहां से आप आए हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, आपका पर्सन अभी करंट एनर्जी उसकी ऐसी है कि उसकी हालत इतनी बुरी है या इतनी बेकार है, वो क्या कर रहा है, एक्शन को टालने का अथक प्रयास कर रहा है। एक्शन को टालने का अथक प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज्यादा सोसाइटी फियर हो या किसी तरीके का फियर हो। बट ये पर्सन एक्शन को टाल नहीं पाएंगे, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये ऑलरेडी चैरियट से एनर्जी स्टार्ट हुई है, मतलब ये ऑलरेडी कनेक्शन डेस्टाइंड है। जब भी मैं ये बोलती हूँ ना कि कनेक्शन डेस्टाइंड है, शिविदी कैसे पता चले कि डेस्टाइंड है? आप अथक प्रयास कर लेना, आप कनेक्शन से रन नहीं कर पाओगे। और अगर आप रन करने की कोशिश करोगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे साल भर हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, जब तक आप मान नहीं जाते यही डेस्टिनी है, तब तक यूनिवर्स ऐसे गोल गोल कर देगा आपको। लेकिन आप कनेक्शन से भाग नहीं पाओगे। कोई भी कोशिश करने पर आपकी सारी कोशिशें विफल हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं कि जैसे हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती है। उसी को हम नियति बोलते हैं बेसिकली, कि ब्रह्म का लिखा, नियति का लिखा। तो नियति पहले से ही डिसाइडेड होती है। तो आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशन बन जाएगी कि अगर आपका पार्टनर रन करेगा भी तो वो आपको रन नहीं करने देंगे, और उसी को धक्का मार के आपकी लाइफ में वापस भेजा जाएगा। वो नहीं भाग सकता है और आप भी नहीं भाग सकते हैं। कनेक्शन डेस्टाइंड है, तो आप अथक कोशिश करने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। गाइड्स आपके मूव ऑन नहीं करने देंगे। मूव ऑन करने का मतलब है नया कर्मा क्रिएट करना, सीधी सीधी। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि रीडिंग दिख रही है, चैरियट से रीडिंग स्टार्ट हुई है 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। मतलब कनेक्शन में एक्शन को रोकने का ये पर्सन अथक प्रयास करते हैं। मतलब ये पर्सन कोशिश करते हैं कि जो गाइडेंस आ रही है इसे इग्नोर कर दूं, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। और ये पर्सन अपनी बुद्धि लगाकर इन्हें लगता है कि ये चॉइस बनाएंगे, ये कुछ करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। सन की एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ का।
अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्ता भाव से बाहर आओ, है क्योंकि आप करते नहीं हो, आपसे करवा लिया जाता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड होता है। हाँ, वो उसमें कोई भी हेर फेर होती है या उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके गाइड्स कर सकते हैं, और गाइड्स करते हैं डिवाइन की आदेश से। तो पहले उसके लिए आपकी परीक्षा ली जाती है, कड़क वाली परीक्षा ली जाती है, तब जाकर इस तरीके के कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे कोई चीज होती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लाइफ जाती है। ओके, अब चाहे आप इसे मतलब अच्छे मन से एक्सेप्ट करो, चाहे रोकर एक्सेप्ट करो, चिंताओं के साथ एक्सेप्ट करो, लेकिन होता है ऐसा। ठीक है, उसमें अगर फेरबदल होती है तो आपके कर्म अनुसार हो जाती है कि आप बहुत अच्छा कर्मा कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में औरों के लिए भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, औरों के लिए भी आपने बहुत काम किया, सब कुछ किया, तब ऐसे केस में यहाँ पर चीजें चेंज होती हैं। अदरवाइज हम कहते हैं ना फिक्स है, तो बहुत सारी चीजें फिक्स है, तो प्रारब्ध फिक्स होकर ही आता है, अच्छा या बुरा वो लेकर लेना ही पड़ता है। यहाँ सन की एनर्जी लगेगी आपके पर्सन को, मतलब ऐसा है कि मैं कोई अच्छी चॉइस बनाऊं जिससे मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, मेरी लाइफ में उजाला हो, मेरी लाइफ में चीजें हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है सरेंडर ना करने में। आपसे सरेंडर क्यों करवाया जाता है? यहाँ 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है लवर्स के ऊपर। आपका पर्सन इस कनेक्शन से नहीं भाग पा रहा, ना वो आपकी यादों से भाग पा रहा, ठीक है, ना वो आपसे भाग पा रहा है, अतः कोशिश करने के बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऐसे केस में सरेंडर इंपॉर्टेंट होता है कि भाई भगवान प्लीज मुझे आप बताएं, डिवाइन यूनिवर्स, कि आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसाया ना जहाँ जहाँ मेरा स्टे करना पॉसिबल है, ना मूव ऑन करना पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी आपके पार्टनर से कनेक्शन पे सरेंडर करवा ली गई है, ये कनेक्शन में जस्टिस सर्व होनी है। अब ये जो कार्ड्स है ना, वो सीधी सीधी एक चीज बोलते हैं कि तुम जितने जल्दी ये मान लोगे ये कनेक्शन तुम्हारा है, उतनी कम पीड़ा तुम्हें होगी, बिकॉज तुम भागने की कोशिश करो। तुम भागते क्यों? क्योंकि तुम यहाँ की कंडीशनिंग से चलते हो, और तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और हो सकता है। ठीक है, कंडीशनिंग तो ये होती है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या गाइडेड लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं गाइडेड जर्नी, ये तो पहले से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए ना, तो इनको तो उसी के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, तो इसीलिए इनको सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कराया जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में इनके अंदर फियर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, तो जब भी फियर इश्यूज होते हैं तो ये एक्शन नहीं लेते, भागते हैं। ईगो होती है तो भागते हैं, उस चीज की अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेते, हर चीज से भाग जाना चाहते हैं। ईगो कहता है सारे काम मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, हायर सेल्फ कहता है मतलब ईगो सेल्फ कहता है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, हायर सेल्फ कहता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, ऑलरेडी तुमको कोई चला रहा है। तो यहाँ पर जो मैसेज है ना, आपके पार्टनर की स्थिति है 10 ऑफ शॉर्ट्स। इनको जागृत करने के लिए इनको हर तरफ से धोखा दिया जा रहा है। 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब सबसे बिट्रे मिल जाना, सबसे धोखा मिल जाना। क्यों होता है ऐसे? ताकि इस पर्सन को इस कनेक्शन की वर्थ रियलाइज हो सके। अब आपके पार्टनर आपके पास लौट के कभी आएंगे ही नहीं अगर आपसे दूर जाने के बाद उन्हें सारी खुशियां नसीब हो गई या सब कुछ उन्हें मिल गया। नहीं, अगर यूनिवर्स को आपका यूनियन कराना है, रियूनियन कराना है, तो आपके पार्टनर कभी वहां जाकर संतुष्ट और खुश नहीं हो सकते। वहां तो धक्के खाएंगे और बिट्रे मिलेगा, धोखा मिलेगा, और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है। लेकिन जस्टिस सर्व होगी। ठीक है, अब आपके पार्टनर ना, मुझे लगता है कि सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन पे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी 4 ऑफ शॉर्ट्स की आई है। एक्शन पे तो बचने का प्रयास करता है वो। देखो, ईश्वर पे सरेंडर करना तो बहुत आसान है, पर ईश्वर कहेगा एक्शन लो, तुम्हारे बस की नहीं है एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन के लिए तुम्हारे पास एनर्जी जो होनी चाहिए वो एकदम फियरलेस एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें अगर अगर कोई काम करना नहीं आता, तुम उस पर एक्शन कैसे ले सकते हो? तुम कहोगे यार मेरे पे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। लेकिन वहीं पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाए, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ जगा दी जाए, तुम्हें फियरलेस बना दिया जाए, तुम्हें चीजें समझा दी जाए, तुम आराम से एक्शन ले सकते हो। तो मैं क्या कहूँगी, कनेक्शन में जस्टिस की एनर्जी है। मतलब कुछ कनेक्शन तो मैं बोलती हूँ ना, जब डेस्टाइन है तो यूनिवर्स ही बुलवाते हैं। काफी रीडिंग्स में ऐसे मैसेज आते हैं कि जब कार्ड्स खुलते हैं तो वो कहते हैं कनेक्शन डेस्टाइंड है, उस कनेक्शन में जस्टिस होके रहेगी। इसका अर्थ ये है कि आपका पार्टनर कैसे भी करके उसे तो एक्शन में आना ही है, कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी है। वो विधि के हाथ से, तो विधना का लिखा, ठीक है, विधि का लिखा, नियति का लिखा, वो होकर रहेगा। वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों की जर्नी बिल्कुल वैसे ही जाएगी। या फिर आप नोटिस करोगे कि अगर आप चीजों से रन करने की कोशिश करोगे तो आपको भी क्लैरिटी मिलना बंद हो जाएगी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी नहीं। मतलब जब ऐसा होता है, जब हम यूनिवर्सल अलाइनमेंट में होते हैं तो चीजें आसान हो जाती है, सिंपल सी बात है। इसलिए सरेंडर के बाद जैसे यूनिवर्स लेकर जाए वैसे जाओ।
सरेंडर का मतलब ये है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा सोल प्लान क्या है, हम जानते हैं, तो हम तुम्हें आराम से वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर तुमने बीच में बहुत ज्यादा अपनी चलाने की कोशिश की तो फिर ये एनर्जी हो जाती है कि धोखा मिलने लगता है, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ट्स, कंफ्यूजन में चला जाता है इंसान, क्लैरिटी नहीं मिलती, उसके मन से काम नहीं होते हैं। और जब आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में होते हो तो आपकी वो विशेस भी यूनिवर्स पूरी कर देता है जो आपने मांग रखी होती कभी कभी। ठीक है, तो अलाइनमेंट बेहतर है। 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन स्टक है जहां पर भी इस इंसान की एनर्जी, मतलब जहां पर भी है, किसी थर्ड पार्टी में, किसी अदर पर्सन के साथ भी है। क्यों बोल रही हूँ अदर पर्सन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करता है, तो वहां कार्मिक लेसन खोल देता है यूनिवर्स। लेकिन भागने फिर भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है, चलेगा नहीं, कार्मिक लेसन सिखाने आया है, तो उससे तो ट्रिगर मिलेंगे। तो वहां जाकर भी होना तुम्हें स्टक ही है और तुम्हें घूम फिर के आना वही है जहां से तुम भागे थे। तो या तो सीधे सीधे चला लो या बहुत सारा कलेश करके चला लो, लेकिन वो ऑलरेडी जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर, यानी कि आप में से काफी सारे लोग इस कनेक्शन में जस्टिस हो रही है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पहले ही कार्ड में ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, चैरियट, ये कार्ड में कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ही बात करता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन एक्शन में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। अब कितने जल्दी आएगा ये इस पर निर्भर करता है कितने जल्दी एक्सेप्ट किया जा रहा है। जितने जल्दी सरेंडर, जितने जल्दी हर चीज को एक्सेप्ट, उतने जल्दी रियूनियन। जितने ज्यादा डाउट्स, जितना ईश्वर पे कम विश्वास, जितना अपनी मनमानी, उतना ही डिले होगा, उतना ही ज्यादा पेन होगा। तो सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि गाइडेड कनेक्शन है। देखो लवर्स के नीचे 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, उस इंसान ने ना हाथ जोड़ दिए, भगवान के सामने लेट गया वो उस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि गाइडेड है। ठीक है, गाइडेड है, आपका पर्सन आपसे भागता है, यूनिवर्स फिर आपको सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो फिर भागता है, आप फिर सामने आ जाते हो, वो फिर भागता है, आप फिर सामने आ जाते हो। और ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है तब तक जब तक तुम अपनी मनमानी, मतलब कहते हैं ना कि मैंने तो अपनी पूरी चलाने की कोशिश की, जब तक तुम पूरे मन से भर नहीं जाते कि यार 50 बार भागने के बाद भी यहीं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो एक्सेप्ट कर लेना। और जिस दिन आप ना एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उस दिन पता चले कि आपको फिर 50 दिन भी ना लगे रियूनियन के पूरे। लेकिन एक्सेप्टेंस आती नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की चीजें होती हैं, गिल्ट, शेम, फियर, ठीक है, डिजायर, और इसके अलावा एक्सेप्टेंस। बहुत सारा आपने जो वाइब्रेशनल चार्ट है ना, वो पूरा वाइब्रेशनल चार्ट, उसमें जो नीचे की लोअर मतलब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ना, उससे डील करके एनलाइटनमेंट तक जाना और डिवाइन को एक्सेप्ट करना अच्छे अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ये कहता है कि तुम ही तुम्हारी लाइफ के करता हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर डिस्टर्ब करती है इंसान को, ऐसा लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर बंध गए मेरे इस कार्ड के थ्रू, इस कार्ड के जैसे जैसे 8 ऑफ शॉर्ट इस लड़की के हाथ पैर बंधे हुए हैं। ऐसी स्टक महसूस होता है जब हम अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, जब हम फ्लो में जाते हैं सरेंडर करके, तो सारे काम स्वतः ही बन जाते हैं। स्वतः मतलब वो ऑटोमेटिक जो चीजें हैं वो होंगी, और तुम्हें जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स कर्म करने के लिए कहेगा तुम ऑटोमेटिक करोगे। तुम नहीं करोगे, तुमसे करवा लिया जाएगा, फोर्स किया जाएगा तुम्हें, अजीब सा फोर्स आता है अंदर से, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। ठीक है, और सब कुछ व्यवस्था जैसे अपने आप ही हो जाती है। कई बार हम व्यवस्था लगाते हैं, कई बार ऐसा लगता है व्यवस्था बनी बनाई मिल गई सारी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये तो सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया किसी ने, और मुझे तो बस उस पे मतलब कहते हैं ना पूरा स्टेज स्टेज पहले से सेट है, मुझे जाके परफॉर्म करना है खाली, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसी एनर्जी है ये, मतलब ये कनेक्शन कह रहा है सरेंडर कर दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम सरेंडर कर दो तो हम सही टाइम पर यूनियन करा दें। और तुमने अगर परेशान किया तो फिर हमें तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, हमें तुम्हें जागृत करने के लिए हमें तुम्हें ट्रिगर्स देने पड़ेंगे, हमें तुम्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकालना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी ज्ञान देना पड़ेगा, बहुत कुछ तोड़ने फोड़ने के बाद तुम यूनियन में आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडेड है, गाइडेड है भाई, गाइडेड है। कनेक्शन ऑलरेडी बना बनाया कनेक्शन है। ठीक है, और ये कनेक्शन मांग हो सकता है, कुछ लोगों की सोल डिजायर हो सकती है। ठीक है, या फिर यूनिवर्स का कोई प्लान हो सकता है इस कनेक्शन के लिए कि क्या, क्यों ये कनेक्शन आपको दिया गया है। बिकॉज लवर्स, चैरियट एंड सन, आप देख रहे हो मेजर अरकाना है, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है, चैरियट, सन, लवर्स, जस्टिस और स्ट्रेंथ। इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन को स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, यहाँ पर रियूनियन होगा, यहाँ पर कार्मिक एनर्जी रिलीज होगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में चीजें चेंज ऐसे नहीं होती हैं।
ठीक है। आप जितना डिले करेगा आपका पर्सन, उतने ही सारे कार्मिक लेसन्स को लर्न करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका शुद्धिकरण होगा और उतना ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ वो वापस आएगा। क्योंकि जब तक इंसान का शुद्धिकरण नहीं होता वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, वो फिर डर जाएगा, फिर डर जाएगा, फिर डर जाएगा। तो शुद्धिकरण होगा, लेकिन कनेक्शन में जस्टिस फिर भी होगा, ठीक है, चाहे शुद्धिकरण से हो चाहे जैसे हो। ओके, तो ये एनर्जी है, तो ये आपके पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है। या तो ये सीधे से मारेंगे या फिर मनवा लिया जाएगा। ओके गाइस, ये रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।